उस विशाल मछली के सिर पर एक सींग था और वो 80 लाख मील लंबी थी। और इतना ही नहीं, उसके साथ थे महान खगोलीय सर्प वासुकी। क्या आपको लगता है कि ये किसी नई साइफाई फिल्म का सीन है? बिल्कुल नहीं। ये वर्णन है एक ऐसी घटना का जो लाखों साल पहले घटी थी। सोचकर देखिए, ये पैमाना इतना विशाल है कि हमारी कल्पना की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसी हैरान कर देने वाली प्राचीन घटना की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम की सबसे शक्तिशाली और अद्भुत कथाओं में से एक का हमारा ये सफर, ब्रह्मांडीय जल प्रलय और मत्स्य अवतार। भाग 1, महाजल प्रलय। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले पल से, जब तीनों लोग पानी में डूबने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसे महाजल प्रलय कहा गया है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया इस प्रलयंकारी स्थिति तक पहुंच जाए तो क्या होगा? ऐसे में बचाव के लिए एक परम दिव्य शक्ति प्रकट होती है, और ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि मत्स्य अवतार हैं, जो परम पूज्य भगवान विष्णु के दूसरे अवतार माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मछली का ही रूप क्यों? देखिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां कोई भी रूप ले सकती हैं, और ये जो विशाल प्राणी आने वाला है ना, ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का रक्षक है। भाग 2, एक अद्भुत मछली। तो आइए जरा इस चमत्कारी घटना को थोड़ा करीब से देखते हैं। लाखों साल पहले चाक्षुष मनवंतर के दौरान धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत नदी में अपना अनुष्ठान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने राजा से सुरक्षा मांगी, तो राजा ने दयालु होकर उसे एक छोटे से जल के पात्र में रख दिया। लेकिन असली जादू तो अगली सुबह हुआ। वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो पात्र छोटा पड़ गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने उसे जलाशय में डाला, फिर तालाब में, फिर नदी में, लेकिन वो हर जगह से बड़ी होती गई। अंत में थक हारकर राजा को उसे विशाल महासागर में छोड़ना पड़ा। रातों रात हुआ ये चमत्कारी विकास एकदम साफ इशारा था कि भाई ये कोई आम मछली नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ही असाधारण घटित हो रहा है। भाग 3, तैयारी के लिए 7 दिन। जैसे ही उस विशाल मछली को महासागर में छोड़ा गया, राजा को अचानक ही आभास हुआ कि अरे, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। तब मत्स्य अवतार ने अपनी असली पहचान बताई और एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्मा की नींद के कारण अब एक पूर्ण विनाश होने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? समय सीमा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन थे। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद ये तीनों लोग प्रलय के जल में पूरी तरह डूबने वाले थे। मतलब दुनिया के अंत की जो टिक टिक घड़ी है वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस महाविनाश के बीच भी पृथ्वी पर जीवन को बचाने की एक बेहद सटीक और महाकाव्य जैसी योजना तैयार थी। भगवान विष्णु ने राजा को कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक विशाल नाव भेजी जाएगी, उसका इंतजार करें। फिर उस नाव पर हर प्रकार की जड़ी बूटियां, बीज, सप्तर्षियों और सभी जीवों को सवार करना है। और सबसे दिलचस्प बात, जब भयंकर तूफान आए तो उस नाव को मछली के सींग से बांध देना है, वो भी महान सर्प वासुकी को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को एक साथ बचाने की लिटरली सबसे विस्तृत और अविश्वसनीय योजना थी। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उन आखिरी 7 दिनों का इस्तेमाल आखिर हुआ कैसे। जैसे ही पहली घोषणा हुई, पहले ही दिन राजा ने आने वाले जल प्रलय की खबर अपनी प्रजा तक पहुंचा दी। उसके बाद के 5 दिन यानी दूसरे से छठे दिन तक राजा सत्यव्रत कुशाघास पर बैठकर गहन ध्यान करते रहे, और उसी दौरान उनके निर्देश पर लोग बहुत ही सावधानी से बीज, जड़ी बूटियां और जानवरों को सुरक्षित इकट्ठा करने में लगे रहे। फाइनली 7वें दिन हर कोई अपनी पूरी तैयारी के साथ तट पर खड़े होकर उस महान जहाज के आने का इंतजार कर रहा था। ये कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित बचाव अभियान था। भाग 4, महासागर की यात्रा। जैसे ही भगवान ब्रह्मा गहरी नींद में गए, प्रलय की शुरुआत हो गई। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। सारा राज्य, सारी दुनिया पानी में डूबने लगी और चारों तरफ बस लहरें ही लहरें। उस डरावने उफनते हुए महासागर पर न कोई सूरज था न चांद, सिर्फ अथाह जल और घना डरावना अंधकार। लेकिन इस महाविनाश के बीच भी एक उम्मीद की किरण थी। जहाज पर सवार महान सप्तर्षियों के दिव्य तेज से आ रही इकलौती रोशनी।
ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें दिखाता है कि चाहे बाहर कितना भी घोर अंधकार क्यों न हो, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। भाग 5, शाश्वत वेदों की रक्षा। अब जरा उस लंबी और भयावह यात्रा की कल्पना कीजिए जहां वो 80 लाख मील लंबी मछली नाव को सुरक्षित खींचकर ले जा रही थी। इस सफर में लोगों का डर और अज्ञानता दूर करने के लिए मत्स्य अवतार ने राजा और ऋषियों को उपदेश देना शुरू किया, और यहीं से वेदों को बचाने की एक नई शानदार कहानी सामने आती है। देखिए, वेद कोई आम पुरानी किताबें नहीं हैं, ये वो शाश्वत ग्रंथ हैं जिनमें इस पूरे ब्रह्मांड का परम सत्य और सबसे गहरा मूलभूत ज्ञान छिपा है। मत्स्य अवतार का एक सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जीवों की जान बचाना नहीं था, बल्कि इस अनमोल ब्रह्मांडीय ज्ञान की रक्षा करना भी था। और यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, पिछले मनवंतर के अंत में जब भगवान ब्रह्मा अपनी भेद्य अवस्था में गहरी नींद सो रहे थे, तो उनके मुख से अनजाने में ही वेद बाहर निकल रहे थे। और ठीक उसी समय मौके का फायदा उठाया शक्तिशाली दानव हयग्रीव ने। उसने दुनिया को पूरी तरह अज्ञानता और अंधकार में धकेलने की नीयत से उन वेदों को चुरा लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब भी रक्षक थोड़ा सा असावधान होता है तो अज्ञानता और बुराई तुरंत ज्ञान पर हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन ज्ञान को ऐसे कैसे खोने दिया जा सकता था? इसी अनमोल ज्ञान को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया और दानव हयग्रीव के साथ एक बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा। ये लड़ाई काफी लंबी चली, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। उन्होंने उस दानव का वध किया और शाश्वत वेदों को पूरी तरह सुरक्षित वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ये घटना हमें दिव्य शक्तियों के चक्री हस्तक्षेप को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। और आपको पता है, इसी सुरक्षित लाए गए ज्ञान के जरिए उस लंबी यात्रा के दौरान राजा सत्यव्रत और बाकियों का मार्गदर्शन किया गया। भाग 6, एक नई शुरुआत। राहत की बात ये थी कि ये प्रलय हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। जैसे ही ब्रह्मा जी अपनी नींद से जागे, जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और समुद्र के बीच से एक नया भूभाग बाहर उभरता हुआ दिखाई दिया। ये प्रतीक था जीवन की एक बिल्कुल नई शुरुआत का। उस बेहद कठिन समय में अपने साहसिक नेतृत्व और अटूट भक्ति के लिए राजा सत्यव्रत को एक नई पहचान मिली। उन्हें सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें ये खास जिम्मेदारी दी गई कि वे उन सुरक्षित बचाए गए बीजों और जड़ी बूटियों की मदद से इस नई दुनिया को फिर से बसाएं और उसका शांतिपूर्वक नेतृत्व करें। सच में एक युग का अंत हुआ था और एक नए सुनहरे युग की नींव रखी जा रही थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। महान ब्रह्मांडीय जल प्रलय और पृथ्वी के बीजों को बचाकर एक नई शुरुआत करने की ये जो कहानियां हैं, ये दुनिया की लगभग हर प्राचीन मानव संस्कृति में इतनी गहराई से क्यों गूंजती हैं? चाहे वो श्रीमद् भागवतम में मत्स्य अवतार की महाकाव्य कथा हो या दुनिया के दूसरे हिस्सों के प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाली प्रलय की ऐसी ही कहानियां। क्या ये हमारी सामूहिक यादों में बसी किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना का सबूत है, या फिर विनाश और उसके बाद होने वाले पुनर्जन्म के चक्र के प्रति हमारा कोई सार्वभौमिक आकर्षण? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस अद्भुत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों पर विचार करते रहें।